तिमोथी को दूसरी पत्री लिखते हुए प्रेरित पौलुस ने उन्हें लिखा कि जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, मेरा नाम है पास्टर बाबोन साहा और आप देख रहे हैं किंगडम ऑफ क्राइस्ट मीडिया। इन दिनों में चारों तरफ से हम लोग कलीसिया पर होने वाले सताव और सुसमाचार के कारण आने वाले क्लेश और उपद्रव के विषय में चर्चा सुन रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में हमें स्पष्ट और बड़ी गहरी शिक्षा देती है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने और प्रभु के दासों ने, प्रेरितों ने पहले ही से हमें इन सब विषयों में एकदम साफ साफ बता दिया है। वो अलग बात है कि आज सुसमाचार प्रचार के दौरान इस विषय पर हम लोग चर्चा बहुत कम करते हैं, तो संभावना बढ़ जाती है कि सुसमाचार के कारण जब क्लेश या उपद्रव या सताव आता है तो इस बात के होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि सुसमाचार रूपी जो बीज है ये उस भूमि पर बोया गया हो जो पथरीली है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, जहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है और बीज बोने वाले दृष्टांत के साथ उसका अर्थ भी लिखा है। पथरीली भूमि, ये वो लोग थे जिन्होंने सुसमाचार को बड़े आनंद से ग्रहण किया, लेकिन उसके अर्थ में देखते हैं कि जब सुसमाचार के कारण उपद्रव क्लेश आया तो ये विश्वास से विमुख हो गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने मुझे सताया, वे तुम्हें भी सताएंगे। उसी के अगले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सुसमाचार के कारण दुख उठाने के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? सुसमाचार के कारण दुख उठाने को बाइबल महिमा की बात बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करते हैं। प्रभु, इससे क्या होगा? स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। प्रेरित पतरस ने भी हमसे यही कहा कि यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि महिमा का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। हम विश्वासियों के लिए क्लेश सहना, दुख सहना, सताव सहना सुसमाचार के दृष्टिकोण से भला है। क्यों भला है? क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए प्रतिफल है और परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता है। और हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में देखा कि ये अवश्य है ताकि हमारे विश्वास की परख हो। ये परख हो कि हमारे मन में विश्वास की जड़ कितनी गहरी है, क्योंकि सुसमाचार के कारण सताव तो आएगा ही आएगा और बने वही रहेंगे, टिके वही रहेंगे जिनकी जड़ें गहरी होंगी। प्रेरित पौलुस तो सुसमाचार के कारण आने वाले क्लेश को घमंड समझने की बात कहते हैं और इसके पीछे वो एक कारण भी बताते हैं, क्योंकि क्लेश जब हम सहते हैं सुसमाचार के लिए प्रेरित पौलुस के अनुसार तो हमारे संग कुछ होता है। क्या होता है? रोमियो उसका 5 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में लिखा है कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। जानते हैं, सताव का आना हमें धीरजवंत बनाता है, क्योंकि जब हम सुसमाचार के कारण क्लेश सहते हैं तो हम धीरजवंत होते हैं और यही क्लेश हमें विश्वास में, हमें सुसमाचार में धीरजवंत बनाता है। धीरजवंत बनना चाहते हो? क्लेशों का स्वागत करो। याकूब अपनी पत्री के पहले अध्याय में कहते हैं कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात जानना। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो क्लेश होगा उस क्लेश से धीरज उत्पन्न होगा और वो धीरज तुम में आशा को उत्पन्न करेगी। सो कुल मिलाकर बात क्या है? कुल मिलाकर बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें धोखा नहीं दिया। यदि हम विश्वासी हैं तो हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, और यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो ये जान रखिए कि सुसमाचार के कारण क्लेश आएगा, उपद्रव होगा और हमें सताव में से होकर गुजरना अवश्य है। लेकिन यहां पर एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इन समयों में, क्लेश के समय में, सताव के समय में परमेश्वर हमें सहने के लिए सामर्थ भी देते हैं। इस समय में वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे और महिमा का मुकुट भी हमारे लिए तैयार है। इस समय में हम क्या करें? क्लेश के समय में, सताव के समय में हम क्या करें? इस समय में मुख्यतः हम 2 विषयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पहला विषय ये कि प्रभु, हम इतनी सामर्थ देना
कि इस समय में हम गैर विश्वासियों के बीच में आपके सुसमाचार का प्रचार बड़े हियाव से कर सकें। और दूसरा, प्रभु, सताव सहने वाले भाइयों को बहनों को अपनी सामर्थ्य देना कि वो सताव के इस समय में अपने विश्वास की दौड़ से किसी रीति से पीछे ना हटें। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि कलीसिया पर जब जब सताव आया है, कलीसिया तब बड़ी है। हमें खुश और मगन होना चाहिए कि हमारे देश में परमेश्वर के राज्य की बढ़ती इसी सताव में से होकर होगी। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, हमें एक दूसरे की सुधि लेनी है, हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सबसे इस समय वर्तमान में हमारे बंगाल के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए, इन इन 4 स्टेट्स के लिए विशेष तौर से, यहाँ पर हमारे जितने भाई लोग, बहन लोग विश्वासी रहते हैं, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि सताव के इस समय में वे बड़े हियाव के संग सुसमाचार का प्रचार कर सकें। सताने वाले को क्षमा करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम अपने जीवन से उन्हें सुसमाचार सुना सकें और हम विश्वास से पीछे ना हटें। एक गीत है और विश्वासी इस गीत को बड़े ही आनंद के साथ गाते हैं और वो कहते भी हैं कि मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे दुख होवे चाहे कष्ट आवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। जब उन्होंने हमारे उद्धारकर्ता को सताया तो वो हमें क्यों ना सताएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सहने की सामर्थ्य देना कि हम अपने विश्वास में बने रहें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।